कि सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है सर, व्हाट रॉन्ग हैज बीन कमिटेड बाय द रिस्पोंडेंट अथॉरिटी। मेरा परसेंटेज ज्यादा आया था, 3 से 5 का उसको जो है परसेंटेज कम आपने था, सिलेक्टिव नहीं उसके किया बाद तो भी उसकी उनको क्या सेलेक्ट किए, गलती मेरे को नहीं किए, मेरे साथ गलत तो हुआ। तो जो लो रैंकिंग का आदमी था उसको आपने हेडमास्टर बना दिया, Your बाद Lordship, में वो हेडमास्टर बना है, तो इसकी क्या है, इसकी गलती। Your अभी एक Lordship, ऑर्डर हुआ ये कि जूनियर के जो पिटिशनर था उसके जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया, इनको प्रमोशन नहीं दिया गया। ये लगाए हाई कोर्ट में याचिका by this respondent authorities is that, my lord, जी an advertisement was issued for the post of headmaster, and petitioner and respondent number 3, 4 and 5 appeared in this अदर साइड कौन है इसको? in this examination, my lord. नहीं जस्ट मिनिस्टर, I'm sorry, my lord. अदर साइड कौन है? स्टेट नहीं है क्या? बताओ भाई। my lord, इसमें वही है, पिटिशनर सिक्योर 60% मार्क्स और बाकी 3, 4, 5 जो है वो 60% से कम पाए, उनका सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं। यही अपरेंट रॉन्ग है इसमें। हमने इन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग आई हैड बीन डायरेक्टेड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट टू फाइल माय रिजॉइंडर में मैंने ई भास्करन केस सुप्रीम कोर्ट का लगाया है। उसमें यही है सर कि अगर यदि मान लो अपरेंट रॉन्ग होता है तो प्रिंसिपल ऑफ नो वर्क नो पे विल नॉट अप्लाइड, हमको सिर्फ 35% दिया गया, बस इतना ही केस है सर इसमें। और apparent wrong has been committed by the respondent authority. If such kind of apparent wrong has been committed by the respondent authorities, principle of no work no pay will not apply. तो आपका हेडमास्टर, आपको डिफरेंस ऑफ सैलरी चाहिए शिक्षा कर्मी का और हेडमास्टर का ना? नहीं, हमको क्या हुआ कि जो हेडमास्टर का पोस्ट निकला उसमें मैं और 3 से 5 वो तो बैठे। ठीक है, लेकिन आपको सब्सिक्वेंटली तो आप हेडमास्टर हो ही गए। हो गए सर, वो तो पिटीशन चलने के दौरान ही हम हो गए थे तो हो गए। प्रमोट अब होकर आप के जो सर। हम आपको- बस हम यहाँ जो आए हैं ना, जी जी हमको जो सिर्फ 35% एरियर दिया गया है वो हमको 100% चाहिए, इस बात को लेकर आए हैं और कोई डिस्प्यूट नहीं सर इसमें। और 100%। हाँ, he has 100 not worked on the post. एक मिनट, हाँ, मेरी बात पूरी yes, कंप्लीट नहीं हुई। हाँ हाँ मैं लट मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है सर, व्हाट रॉन्ग हैज बीन कमिटेड बाय द रिस्पोंडेंट अथॉरिटी। मेरा परसेंटेज ज्यादा आया था, 3 से 5 का उसको जो परसेंटेज है कम आपने था, सिलेक्टिव नहीं उसके किया बाद तो भी उसकी उनको क्या सेलेक्ट किए, गलती? मेरे को नहीं किए, मेरे साथ गलत तो हुआ, मेरे साथ गलत तो हुआ। अब हाँ, इसमें ई भास्करन केस में और उसी को रिलाई करते हुए हाई हाँ, कोर्ट ने, भाई, हमारे हाई आप कोर्ट ने ये बताइए, किया है। as is apparent from the impugned order and the pleadings which was exchanged before the writ court, every contention of the petitioner has been taken note of. Yes, yes. तो वो क्या लॉजिक है, जब उसको आपने काम करने ही नहीं दिया तो उसकी क्या गलती है? और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। बस Your Lordship. तो भाई फॉल्ट इज ऑन योर पार्ट। एक तो जो लो रैंकिंग का आदमी था उसको आपने हेडमास्टर बना दिया, Your बाद Lordship. में वो हेडमास्टर बना है, तो इसकी क्या है, इसकी गलती। Your अभी एक Lordship. ऑर्डर हम लोग का भी, हम लोग ने भी यही किया है, पब्लिक इसके आपके साथ किया है, किसी और के साथ किया है कि उसको Your 100% Lordship, चला either दिया। 3 to 5 जो इट respondents वाज थे. ऑफ मिस्टर केसरवानी केस, Your Lordship. उसमें यही था। उन्होंने यही कहा था कि 100% आपको देना पड़ेगा, आप किसी को एहसान थोड़ी नहीं कर रहे हैं। वो बात मुझको याद है हमेशा, बात ठीक कहा उसने, भले ही थोड़ा सा चुभा था जरूर, लेकिन अल्टीमेटली ही सेड राइट थिंग। Yes, Your Lordship. I remember that case. यस यस। That would be slightly different, Your Lordship. क्यों Here, क्यों here, डिफरेंट है? इसमें आप क्या डिफरेंस है? Your Lordship, यहाँ पर ये था एक सिलेक्शन प्रोसेस था. He was wrongly not selected, Your Lordship. अगर ये केस, नहीं आप if that बताइए। case is allowed, Your Lordship, one of the respondent 3 to 5. नहीं वी आर, वो remove करके- उनका रिमूवल नहीं चाहिए। ये तो 35% पूरा वो चाह रहे हैं ना, Your डिफरेंस ऑफ पे चाह रहे हैं ना, बस वो सही। 100%। उनका शेड्यूल नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं ये। No, He is, no, Your Lordship. What हाँ। is happening? What is happening is, Your Lordship, there was a अरे selection आपको process. सिर्फ उसका, तो आपका कहना है ना कि उसने काम नहीं किया हेडमास्टर का, तो हम क्यों पैसा दें उसको? No, Your Lordship, हाँ, not that. हाँ, That तो is आप not यही the तो stand, कहा Your आपने। Lordship. हाँ There was a selection process, Your Lordship. He being meritorious, still he could not be appointed, Your Lordship. जी, जी। Respondent number 3 to 5 ठीक है। got appointment. Now that was under challenge, Your Lordship. जब तक ये चैलेंज करता है, by the time he became headmaster. ठीक है। जिस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस हुआ रहा था, that was also the post of headmaster. So the honorable court said, since respondent number 3 to 5 have already granted appointment on the post of headmaster and also worked for more than 12 years, therefore this court is not inclined to disturb their appointment. Either, Your Lordship, would have been कि 3 to 5 में से जो lowest marks वाला था, he could have gone out नहीं of तो that कोर्ट ने selection तो process. इक्विटेबल ऑर्डर पास किया, तो इतने हाँ, दिन से कर on रहा है, तो equity, Your Lordship, the honorable court has डिस्टर्ब नहीं कर, उन्होंने तो protected. यही लिखा है उन्होंने। अब ये है हाँ, कि इसका तो मेन चीज तो 35% हाँ, तो that उनको is there, Your 100%। Lordship. Now the one part of the order is कि there is a difference of pay. That difference of तो pay he जो is था, agreed by that only। हाँ, he is aggrieved.
The honorable court said 35%. So on what logic? That is a kind of compensation, Your Lordship. Agar if he is Compensation. entitled for, if there was no fault on his part, No, that is a different. अब और बात He was बताइए, promoted और to आठ में headmaster, Your Lordship. कोर्ट ने ये मतलब एक रीजनेबल व्यू कि भाई जो आ गया है, चलो इतने दिन काम कर लिया तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, 35%. लेकिन he was not at fault. He It was was- not at fault, Your Lordship. But you were at fault. Either he was It was entitled the to state a at fault. Your देखिए, Lordship, देखिए। either he was entitled to a compensation or ना, removal of उसको one of दे the दीजिए। कहाँ सुप्रीम respondents. कोर्ट का जजमेंट सर, लाइए दीजिए। यस मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहाँ? हाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने P8 के रूप में रिजॉइंडर में लगाया मंडल। P8 is 528 मंडल, पेज नंबर 528। इसका पैरा 4 में पढ़ना चाहूंगा सर, आपके विद द काइंड परमिशन आप एक सेकंड सर, हाँ। कहाँ पर है जजमेंट? पेज नंबर 7 में काइंडली भी कम एक 3 मिनट। माइनस पेज नंबर रनिंग पेज नंबर 7 ऑफ माय रिजॉइंडर, जी 7। इसका पैरा 4। इस केस को मैं नट सेल में हिंदी में बता देता हूँ सर। बिल्कुल हुआ ये कि जूनियर के जो पिटिशनर था उसके जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया, इनको प्रमोशन नहीं दिया गया। ये लगाए हाई कोर्ट में याचिका, वहां इनको प्रमोशन तो दे दिया गया मगर इनका जो एरियर है वो नहीं दिया गया। रीट अपील में गए, रीट अपील में इनको एरियर दे दिया गया, पूरा एरियर दे दिया गया, 100% दे दिया गया। स्टेट ऑफ केरला सुप्रीम कोर्ट में SLP में गई सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ नो वर्क नो पे विल नॉट अप्लाई बिकॉज रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज हैज कमिटेड अपैरेंटली रॉन्ग विद दिस, जैसा इस केस में। बस इतना ही है सर। Relying on this judgment, our High Court has also granted areas in the case of Mohan Lal minor। मैं उसको अनेक्जर P9 के रूप में लगाया हूँ, पेज नंबर 9 में काइंडली भी थी। Relying on this judgment, our High Court has also granted इसमें भी सेम वही डिस्प्यूट है कि जूनियर पिटिशनर का जूनियर प्रमोट हो गया। बताइए, ये सब तो है। That is पिटिशनर का retrospective promotion. पिटिशनर का जूनियर प्रमोट हो गया, प्रमोट होने के बाद उसको नहीं दिया गया, तो हमारे हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को रिलाई करते हुए हम लोग भी अपना जजमेंट ऐड कर दे रहे हैं। दिलाओ 100%, 75 जितना बैलेंस 65% है, 65% बैलेंस दिला दीजिए। हम लोग भी अपना ऐड कर दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पार्ट वो कर पार्टी होगा ना। अच्छा ये नहीं, आइटम 9 अपील अलाउ। एडवोकेट जनरल श्री प्रतीक शर्मा। ये क्या है जी? Writ appeal, Your Lordship. May I frame Lord one क्या हो गया? one opportunity.